बताओ आप, उत्तर प्रदेश में जो वंचित समाज है उनकी हिस्सेदारी क्या है? चाहे लोधी समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे कोरी समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे लोहार समाज हो, चाहे बंजारा समाज हो, इनकी हिस्सेदारी क्या है? भाई किसी ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब पाल समाज का बेटा सूबे की कुर्सी पर बैठेगा तो पाल समाज के दुख दर्द को समझेगा। जब लोधी समाज का बेटा सूबे की कुर्सी पर बैठेगा तो लोधी समाज के लिए काम करेगा। जब धोबी समाज का बेटा सूबे की कुर्सी पर बैठेगा तो धोबी समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जब कोरी समाज का बेटा सूबे की कुर्सी पर बैठेगा तो कोरी समाज को बढ़ाने का काम करेगा। जब नंदसेन सविता समाज का बेटा सूबे की कुर्सी पर बैठेगा तो अपने समाज को बढ़ाने का काम करेगा। जब प्रजापति समाज का बेटा सूबे की कुर्सी पर बैठेगा वो अपने अपने समाज को बढ़ाने का काम करेगा। जब तक छोटे छोटे समाज बढ़ेंगे नहीं, तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन ये छोटे छोटे समाज हैं, चाहे लोधी समाज हो, चाहे सेन सविता नंद समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे बंजारा समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, कश्यप समाज हो, बिंद समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे कोरी समाज हो, ये समाज के लोग अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे। इनकी ताकत गिरवी रखी है। जिस दिन ये समाज, जिस दिन उत्तर प्रदेश में लोधी समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, बंजारा समाज, लोहार समाज, धोबी समाज, कोरी समाज, वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बंद कर देगा, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश सफाया हो जाएगा। ये बात मैं कहने आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी इन समाजों का तो वोट लेती है, इनका ध्यान नहीं देती। इन समाज के बेटा बेटी को नौकरी नहीं दी जाती है। मेरी लड़ाई हिस्सेदारी की है। मेरा साफ साफ कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी क्या है? आज प्रदेश के अंदर जाति देखकर काम हो रहा है। जिस समाज का मुख्यमंत्री बैठता है उस समाज का थानेदार, जिस समाज का मुख्यमंत्री उस समाज का बीडीओ एडीओ, जिस समाज का मुख्यमंत्री उस समाज का एसडीएम तहसीलदार, और जिस समाज का मुख्यमंत्री उस समाज का एसपी और डीएम। जात देख के काम हो रहा। ये लोधी समाज में थाने जाएगा तो 20 लाठी पड़ेंगी, और धोबी समाज के जाएगा तो 22 लाठी पड़ेंगी, और कहीं मुख्यमंत्री के समाज का व्यक्ति थाने जाएगा तो 1 लाठी नहीं पड़ेगी। 1 लाठी नहीं पड़ने वाली है। तो ये कुर्सी जात के लिए नहीं बनी। मुख्यमंत्री की कुर्सी देश की जनता, समाज की जनता की सेवा के लिए बनी है। लेकिन ये विश्वास दिला रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत जल्द बदलाव आने वाला है। ये छोटे छोटे समाज में बदलाव लाएंगे। हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि प्रमोद लोधी के पास लोधी समाज की रस्सी 10 फीट की है, और 2 फीट की रस्सी धोबी समाज के पास। 10 तो कितने हो गए? 2 फीट की रस्सी पाल समाज के पास, 2 फीट की रस्सी प्रजापति समाज के पास, 2 फीट की रस्सी कोरी समाज के पास, 2 फीट की रस्सी वाल्मीकि समाज के पास, 2 फीट की रस्सी लोहार समाज के पास, और 2 फीट की रस्सी बंजारा समाज के पास। और कुआं की गहराई 20 फुट है। कुआं की गहराई 20 फुट की है। ये समाज एक रस्सी में जुड़ जाए तो पानी भर लोगे? नहीं भर लोगे। वोट आप डालते हो, ये कमजोर समाज वोट डालते हैं। मलाई कोई दूसरा समाज खा रहा है, मलाई दूसरे लोग खा रहे। आप लोग नाली की लड़ाई लड़ रहे,
नरदहा की लड़ाई लड़ रहे, म्यार की लड़ाई लड़ रहे, भाई भाई से लड़ाई लड़ रहे, पाल समाज के हिस्से की नौकरी, प्रजापति समाज के हिस्से की नौकरी, लोहार समाज के हिस्से की नौकरी, सेन सवितानंद समाज के हिस्से की नौकरी, बंजारा समाज के हिस्से की नौकरी, धोबी समाज के हिस्से की नौकरी, लोधी समाज के हिस्से की नौकरी, कोरी समाज के हिस्से की नौकरी, वाल्मीकि समाज के हिस्से की नौकरी और लोग खा रहे हैं। और ये समाज तालियां बजा रहे हैं, मोदी जिंदाबाद बोल रहे, योगी जिंदाबाद बोल रहे। इनके संग लूट हो रही, इनके संग लूटपाट हो रही, और ये समाज कमल का फूल खिला रहा। मैं तो कहने आया हूं कि लोधी समाज की भूल कमल का फूल। आप लोग भाजपा जिता रहे, क्या फायदा पा रहे? आपके बेटा बेटी को नौकरी मिल रही क्या? आपको ठेका ठेकेदारी मिल रही क्या? लेकिन ये विश्वास रखो, जिस दिन प्रमोद लोधी की प्रदेश में सरकार आएगी, जितने वंचित समाज हैं, जितने शोषित समाज हैं, उनको संख्या के आधार पर नौकरी और ठेकेदारी देने का काम ये तुम्हारा भाई प्रमोद लोधी करेगा। और एक बात समझ लो, राजनीति किसी के बाप की बबूती नहीं है, राजनीति किसी के बाप की बबूती नहीं है। हर चीज का समय होता। एक समय था, उसी कुर्सी भाजपा के लोग बैठे, समय बदला, बसपा के लोग कुर्सी पर बैठे, समय बदला, सपा के लोग कुर्सी पर बैठे, समय बदला, भाजपा के लोग कुर्सी पर बैठे, और समय बदलेगा, प्रमोद लोधी के लोग भी कुर्सी पर बैठेंगे। ये बात कहने आया हूं। हमारी लड़ाई जमीन से शुरू है, हम नेता नहीं है। हमारी लड़ाई विधायक बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई सांसद बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई मंत्री बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है। आप बताओ, आज जिसके दो भाई हैं, दो भाई के जमीन का बंटवारा हो, बराबर जमीन ना मिले, एक को ज्यादा एक को कम, भाई भाई लड़ जाएंगे, नहीं लड़ जाएंगे, जमीन के लिए लड़ जाएंगे, और तुम्हारे हिस्से की नौकरी 15% के लोग खा रहे, कुछ ओबीसी समाज, ओबीसी जातियों के चालाक लोग खा रहे, उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। ठेका ठेकेदारी तुम्हें नहीं मिल रहा। ये जितनी जातियों की हमने बात किया, चाहे सेन सविता समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे कुमार समाज हो, चाहे बंजारा समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, चाहे कोरी समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, ये सब कमेरा जातियां हैं। कमेरा मेहनत करने वाली जातियां हैं। ये रात दिन खेतों में काम करते हैं, मेहनत मुशक्कत करते हैं, और अपनी वोट की ताकत दूसरों को देते हैं, और ताकत उनको देते हैं जो तुम्हें नीच मानते हैं। ताकत उनको तो तुम्हें नीच मानते हैं, तुम्हारे संग बैठना पसंद नहीं करते, तुम्हें सम्मान भी नहीं देते, बैठने में तुमसे मतभेद करते हैं, तुमसे बैठने में मतभेद करते हैं, और तुम्हें नीच मानते हैं, और तुम्हारी ताकत के दम पर वो विधायक बनते हैं, तुम्हारी ताकत के दम पर वो सांसद बनते हैं, तुम्हारी ताकत के दम पर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, एक बात साफ साफ बता दूं, कि आप लोग जिस दिन जाग जाओगे, जिस दिन आप लोग जाग जाओगे, तमाम लोगों का खेल समाप्त हो जाएगा। और प्रमोद लोधी का मकसद है इन बेईमान लोगों को राजनीति सफाया करना, ये प्रमोद लोधी का मकसद है। और जितना तुम डरोगे, तुमको उतना डरवाएंगे। आज के समय कोई जाति ऊंची नहीं, कोई जाति नीची नहीं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म अच्छे हो, जहां पर बताओ धोबी समाज का बेटा डीएम बन के आएगा, कौन नहीं मानेगा?
जहां पर लोधी समाज का बेटा एसपी बन गया, कौन नहीं मानेगा? जिस दिन कोरी समाज का बेटा, वाल्मीकि समाज का बेटा बड़ी कुर्सी पर बैठा, कौन नहीं मानेगा? लड़ाई कुर्सी की है, जाति की लड़ाई नहीं है। जब बहन जी कुर्सी पर बैठी तो सबने चरण वंदना किया कि नहीं किया? जब बहन जी कुर्सी पर बैठी, जो अपने को कहते हैं ऊंची जाति के हैं, ये भी चरण वंदना करने गए कि नहीं गए? यानी कुर्सी में ताकत है, कुर्सी में ताकत है। और उस ताकत को समझ नहीं रहे। तीन ही ताकत है, एक कुर्सी की ताकत, एक कलम की ताकत और एक संगठन की ताकत। तो सम्मानित साथियों, ताकत आपके पास है, सबसे अधिक वोट आपके पास है। जो तुमको दबाते हैं, जो तुम पर अन्याय करते हैं, जो तुम पर जुल्म करते हैं, उनके पास कितने वोट हैं? उनके पास वोट नहीं है। वोट तो हम लोगों के पास है। और उनके वोट पड़ते कहाँ हैं? उनकी घर की महिलाएं वोट डालने जाती ही नहीं है। वोट डालने तो हमारी महिलाएं जाती हैं, वोट डालने तो ये जाती हैं, बसों में बैठ के ये जाती हैं। योगी का जिंदाबाद हमारे लोग बोलते हैं, उनके लोग कहाँ बोलते हैं? उनके लोग घर से निकलते ही नहीं है। तो सम्मानित साथियों, जागने की जरूरत है। और प्रमोद लोधी का ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में गरीबों की सरकार बनना चाहता है, गरीबों को आगे बढ़ाना चाहता है, कमजोर लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है। उत्तर प्रदेश में 13 कमिश्नरी, उत्तर प्रदेश में 13 कमिश्नरी, करीब 45 जिला, 150 विधानसभाएं हैं, जहां पर लोधी समाज 60,000, 70,000, 80,000 है। वहीं पर 10,000 धोबी समाज जुड़ा, 10,000 पाल समाज जुड़ जाए, 10,000 कठेरिया समाज जुड़ जाए, 5,000 प्रजापति समाज जुड़ जाए, 2,000 कोरी समाज जुड़ जाए, 3,000 सेन सविता समाज जुड़ जाए, तो लाखों में हो जाएंगे। हम 300 सीटें जीत सकते हैं, 300 सीटें हम जीत सकते हैं। लेकिन तुम्हारी भी कमी है। चुनाव आएगा तो तुमसे कहा जाएगा मस्जिद के नीचे मंदिर है, मंदिर, मस्जिद के नीचे मंदिर है, मंदिर निकालो, मंदिर निकालो, मंदिर निकालो। अब तुम मंदिर निकालते रह जाओगे। एक हमारे समाज के नेता हुए, बड़े नेता थे, उनको लगा दिया भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, मस्जिद नीचे मंदिर है, मस्जिद के नीचे मंदिर है। वो मंदिर निकालने चले गए, मंदिर निकालने चले गए कि नहीं चले गए? समाज का भला हुआ क्या? ये बहुत चालाक लोग हैं, इनसे होशियार रहने की जरूरत है। अपने बच्चा बेटा बेटी को ये संविधान पढ़ाते हैं और तुमसे कहते हैं कांवड़ यात्रा लेके जाओ, तुमसे कहते हैं कांवड़ यात्रा लेके जाओ। ये लोग अपने घरों में कभी सत्संग नहीं करते, कभी भागवत नहीं करते, लेकिन तुम्हारे घरों में करने आते हैं। तुम्हारे घरों में इसलिए करने आते हैं कि जो पैसा तुम कमा के रखे हो वो पूरा पैसा खत्म हो जाए और तुम्हारे बच्चे पढ़ ना पाए। ये लोग क्यों नहीं करते हैं? ये लोग नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन तुम्हारे वहां करने आते हैं कि जो तुमने पैसा कमाया मेहनत मजदूरी करके वो तुम्हारा खत्म कर दिया। सबसे बड़ा धर्म, धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने कर्तव्य। पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य है अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे। और मेरा तो मानना है सबसे बड़ा मंदिर विद्यालय है और उससे बड़ा मंदिर विधानसभा और लोकसभा है, जहां से नियम बनते हैं, जहां से कानून बनते हैं और विद्यालय से बच्चा पढ़ के आगे बढ़ता है। लेकिन ये तुम्हें गुमराह करते हैं, तुम्हें गुमराह करते हैं। इनसे होशियार रहने की जरूरत है। ताकत तुम्हारे पास है। छिबरा मऊ में 95,000 की हमारी आबादी है और 95,000 की आबादी में ये राहुल भाई के सहयोग से 20,000 इनका समाज वोट दे दे तो कितना हो गया?
कुछ हमारे पाल भाई बैठे वो दे दें, कितना हो जाएगा? कई समाज मिलकर दे देंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे राहुल भाई हैं, भाई प्रमोद लोधी दाल का काम कर देंगे, राहुल भाई पानी का काम कर देंगे। पाल भाई बैठे हैं, ये नमक का काम कर देंगे। दाल तैयार की नहीं तैयार? तो सम्मानित साथियों, अभी तक आपके संग धोखा हो रहा है, वो आप समझ नहीं पाए। हम तो आपसे कहने आए हैं कि आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने एक लड़ाई लड़ी थी अपने लिए। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने लड़ाई किसके लड़ी थी? देश के लिए। वो आज जो नेता है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बेटे के लिए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने परिवार के लिए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने टिकट के लिए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए। लेकिन ये प्रमोद लोधी तुम्हारी लड़ाई लड़ने आया है, तुम्हारे बच्चों की लड़ाई लड़ने आया है। और ये लड़ाई बंद नहीं होनी है, ये लड़ाई बंद नहीं होनी है। जब तक प्रमोद लोधी के सांस में सांस रहेगी, प्रमोद लोधी के शरीर में खून का बूंद बूंद रहेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और प्रमोद लोधी का सपना है कि आपके बेटा बेटी को नौकरी दिलाना। प्रमोद लोधी का सपना है आपके बेटा बेटी को सुरक्षा देना, आपके इतिहास को आगे बढ़ाना, आपके स्वाभिमान को आगे बढ़ाना और आपको न्याय दिलाना। हमारे कई सांसद हैं, कई विधायक हैं और कई मंत्री हैं, उनकी लड़ाई टिकट बचाने की है, टिकट पाने की है। वो टिकट के लिए परेशान हैं और हम टिकट बांट रहे हैं। वो टिकट डर रहे कहीं टिकट न कट जाए। तो सम्मानित साथियों, बहुत जल्द वो समय आने वाला है। ये प्रमोद लोधी की गांव भ्रमण यात्रा करीब 4,4100 गांव पहुंच चुकी है। और ये यात्रा जब बंद होगी, जब हमारी पार्टी सत्ता और सरकार में होगी, तब मेरी यात्रा बंद। और जिस दिन हमारी पार्टी सरकार में होगी, जो थाने दिखते हैं दिखना बंद हो जाएंगे। थाने दिखते हैं, थानों से पैसा विधायक जी को जाता है, थानों से पैसा सांसद जी को जाता है, थानों से पैसा सीओ साहब को जाता है, थाने से पैसा एसपी साहब को जाता है। यही हाल तहसीलों का है। तहसीलों का पैसा विधायक जी को जाता है, सांसद जी को जाता है, डीएम साहब को जाता है, ऊपर से नीचे सबको पैसा जाता है। जो थानेदार थाने पर तैनाती लेता है, वो पैसा देकर आता है। तो न्याय कहां करेगा? आपकी बात कहां सुनेगा? वो आप पर न्याय कहां देगा? इसीलिए आप पर जुल्म हो रहा है। और मैं तो कहना चाहूंगा, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से ये बात कहना है। सम्मानित साथियों, ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये लड़ाई प्रमोद लोधी की नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। और मैं तो आप लोगों से कहने आया हूं, ये कौन सा गांव है? विजयनगला। मैं तो बात कहने आया हूं कि सारा जहां साथ दे कुछ और बात है, और विजयनगला के लोग साथ दे तो कुछ और बात है। सम्मानित साथियों, जब कभी आपको मुसीबत हो, थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, हमारे नंबर पर्चे पे लिखें। जो पहला नंबर है, पर्चे पर पहला नंबर है 9935 045 474, ये मेरा नंबर है। आपको समस्या हो, आप हमें फोन करना। मेरा पूरा प्रयास है कि आप मदद करो, सहायता करो, और आपस में मत लड़ना। आपस में लड़ोगे तो फेल हो जाओगे, हम भी फेल हो जाएंगे। भाई से नहीं लड़ना है, गांव में किसी से नहीं लड़ना है, लोधी को धोबी से नहीं लड़ना है, पाल को लोधी से नहीं लड़ना है।
ये तो चाहते हैं कि छोटी छोटी जातियां आपस में लड़े और ये मलाई खाएं। जब लड़ोगे तो इनके पास जाओगे, भाई तुम लोग कोई चोर तो हो नहीं, कोई डकैत तो हो नहीं, तुम्हारी आपस की लड़ाई, नाली की लड़ाई, नरदहा की लड़ाई, रोड की लड़ाई, न्याड़ की लड़ाई, खंजा की लड़ाई। जब लड़ोगे तभी इनके पास जाओगे। तो सम्मानित साथियों, समय ज्यादा हो रहा है, हमें लगता है हमारी माताएं बैठी, इनको रोटी बनाना है, खाना ही बनाना है, चारा पानी भी करना है। तो समय को देखते हुए